नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे CSS कीवर्ड के बारे में जो सबसे पावरफुल है और वो है इम्पोर्टेंट। लेकिन ध्यान रहे, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो चलिए समझते हैं। नॉर्मली CSS में एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल जगह डिफाइन होती है, तो ब्राउज़र स्पेसिफिसिटी के हिसाब से डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी के साथ इम्पोर्टेंट लगा देते हो तो वो सबसे पहले अप्लाई होगी, चाहे स्पेसिफिसिटी कुछ भी हो। तो हम आपको लेकर के चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिव ले रखी है और उसके अंदर एक पी है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने दो पी की क्लासेस होता है CSS लिख रखी है। पहला पी में ब्लू लिख रखा है और दूसरे में रेड। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर एक पी आपका ब्लू है और दूसरा रेड है तो और दूसरे में बस हमने क्या लगा दिया है, इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट लगाया गया है इसलिए कलर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, यानी इस पे फोर्सफुली इसको हम रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखिए रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये फोर्सफुली रेड हुआ है, ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरी CSS आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे एक आईडी लिया है और फिर सेलेक्टर को लिया है। अब यहाँ पे कलर हमारा ग्रीन हो गया है, साथ ही साथ ये हमारा पी है और ये कलर है, ठीक। और फिर यहाँ पे हमने ये इंपॉर्टेंट को ले रखा है। तो दोनों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक। पहली चीज यहाँ पे आप देखोगे आईडी से भी सुपीरियर यहाँ पे, ठीक है, आईडी भी यहाँ पे फेल हो जा रही होगी, ठीक है। तो फाइनल कलर आपके पास क्या मिल रहा है, पर्पल मिलने वाला है। और ये भी देखिए यहाँ पे भी पी आपका कौन सा है, रेड कलर का, ये भी हमारा ओवरराइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी ओवरराइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है यानी इसका यानी पी का जो आप देखोगे तो ये बाद में आया है ना, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी लेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये पर्पल इस समय हो रखा होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये लास्ट में आया, ठीक। तो साथ ही साथ अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि ये इनलाइन यानी कि एक कोड अगर मैं लिखूं, ये देखिए जैसे इनलाइन कोड मैंने लिखा है पी का, ठीक। तो पी के अंदर यहाँ पे जो इनलाइन कोड लिखा हुआ है सी स्टाइल में, तो ये ऑरेंज है, तो अब इनलाइन आना चाहिए, लेकिन नहीं, इवन इनलाइन स्टाइल को भी ये इंपॉर्टेंट जो होगा सामने हार जाती है, ठीक है। तो ऊपर के एग्जाम्पल में भी जैसे टेक्स्ट ब्लैक हो रहा था या पर्पल हो रहा था, सॉरी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पर्पल ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक, क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन एक बात को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट को यूज करना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अगर आप हर जगह यूज करते दोगे तो यहाँ पे CSS मेंटेन करना मुश्किल हो जाने वाला है। बेस्ट प्रैक्टिस की है कि आप अपने CSS प्रायोरिटी पे और स्ट्रक्चर को होता है सही करें। इंपॉर्टेंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही आप लिखेंगे और ओवरराइड सिचुएशन में ही यूज करेंगे, ठीक। तो अगर आप ऐसा लगातार करोगे तो ही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट का फंडा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि और आप इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ और कब कब यूज करते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए बी हैप्पी कोडिंग।